Dear friends, very good morning to all of you. Once again, hi, I am Rajiv Kumar. Related to discuss the important topic that is given in your book, Chapter 9 of Civics. आज हम बात करेंगे सिविक्स चैप्टर 9 के सबसे अंतिम टॉपिक जो दिया गया है इसके बारे में। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। यहाँ बात होती है कि सबसे ज़्यादा फायदे में, मुनाफे में कौन होते हैं बाजारों में। ये कैलकुलेशन निकालना है। दूसरा, मार्केट एंड इक्वालिटी, दैट मीन्स बाजार और समानता। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो पहला, अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, जो कपास के मतलब वह सीरीज बाजारों का लिंक्स द प्रोड्यूसर जो कि जुड़ी होती है, जो सम्मिलित है। कैसे? लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर्स, एक खरीदार और एक निर्माता जो उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, और दूसरा खरीदार, इन दोनों के बीच एट द सुपरमार्केट, जो बड़े बाजारों तक पहुंचती है। बाय एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप, खरीदना और बेचना ये टेक्स प्लेस जो स्थान लेते हैं एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पे, इन द चैन इन सीरीज में, दैट मीन्स प्रोड्यूसर टू द बायर्स, निर्माण करने से लेकर खरीदारों तक के बीच की श्रृंखला। लेट अस रिकॉल हु वेयर द पीपल हु वेयर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। अब हम पुकारेंगे और जानेंगे हु वेयर द पीपल, वे लोग कौन थे, हु वेयर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ बाय एंड सेलिंग, जो इस खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। डिड दे ऑल गेन एज मच, डिड दे ऑल गेन एज मच, क्या वे सभी बराबर मुनाफे पाते हैं? यहाँ ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती है। दैट मीन्स इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इट्स डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट, यह डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट है, इसके अनुसार से इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यह वस्तुओं की संख्या पे निर्भर करता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और उसे एज मच एज प्रोडक्शन किसके पास जा रहा है। देयर वेर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देयर वेर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाय एंड सेलिंग। कुछ लोग होते हैं जो फायदा बनाते हैं इन बाजारों में, जिन्हें लाभ होता है, और कुछ लोग वैसे भी होते हैं मार्केट एंड देयर वेर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाय एंड सेलिंग, जो लोग बिल्कुल इस खरीद और बिक्री में कुछ फायदा नहीं पाते हैं। डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड, जहां तक दूसरी तरफ वे बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बावजूद, दे अर्नड अ लिटिल, मतलब वे बहुत ही कम कमाते हैं। दैट मीन्स ये किनको इंडिकेट कर रहा है? तो एज लाइक लेबर ग्रेड, वे मजदूर जो उस वस्तुओं की संरचना में, उस प्रोडक्शन में, उस क्लॉथ के प्रोडक्शन में सबसे अहम भूमिका उनकी होती है, उसको बनाने में, और वे ही सबसे कम फायदे पाते हैं। यह उन्हें संचालित करने वाली संस्था, फैक्ट्रीज। अब यहां दिखा रहा है दे अर्न लिटिल, कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन हियर, क्या आप एक तालिका में इन्हें दर्शा सकते हैं? डियर फ्रेंड्स, यू डू एज टेबल, दैट मीन्स बाय वन सेल्फ, इट्स एज ए होमवर्क। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट एंड इक्वालिटी। अब बात आती है बाजार और समानता की। यहां देखिए, जैसे टेबल इस तरीके से, पीपल हु गेन्ड इन द मार्केट, तो आप लोग इसे अपने से तैयार करेंगे, बना लेंगे। पीपल हु गेन्ड इन द मार्केट, जो मैंने एक्सप्लेन किया इस तरीके से, लोग जो मुनाफे पाते हैं बाजारों में। अब पीपल हु डिड नॉट गेन एज मच इन द मार्केट, जो वे लोग, दूसरा यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ है, जो लोग ज्यादा मुनाफा नहीं पाते हैं इन बाजारों में। तो ये सीरियल नंबर 1 to 3 एंड देन सीरियल नंबर 1 to 3, दोनों में 3-3 सीरियल नंबर फिलअप करना है, इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट एंड इक्वालिटी, अब बात आती है बाजार और इसकी समानता की। द फॉरेन बिजनेस पर्सन्स मेड ए ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। अब देखिए, जो यहाँ बात वही कंडीशन आई कि विदेशी व्यवसाय, जो व्यक्ति व्यवसाय करने के लिए विदेशों से आते हैं, मेड ए ह्यूज प्रॉफिट, मेड ए ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट, बाजारों में बहुत ज्यादा उन्हें मुनाफा होती है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट उनके पास है इकोनॉमिकल पावर। ही इज द पावरफुल, दैट मीन्स एज इकोनॉमिक, मतलब वे, उनके पास पैसे होते हैं, पूंजी होते हैं, वह पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से निश्चित रूप से जब पूंजी इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ही। कंपेयर टू दिस, इसकी तुलना में द गवर्नमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली
मॉडरेट प्रॉफिट्स, मतलब जहां इसमें हम देखते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स, जहां दूसरी तरफ उस वस्त्र निर्यातक जो कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज, कारखाने, वे एक सामान्य लाभ पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्टर फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नेट्स। जहां तक ये देखते हैं हम कि अर्निंग ऑफ द वर्कर्स, उनकी आमदनी, जो लोग काम करने वाले मजदूर होते हैं एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री, उस वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में, आर बेयरली इनफ टू कवर their day-to-day needs. Similarly, we show the small cotton farmer and weaver at Europe. Similarly, we saw the a small cotton farmer and the weaver at Europe put in long hours of hard work. हमने देखा जहाँ पे यूरोप में, वहाँ कपड़ों के बाजार में, कि जो एक छोटे किसान, जिसे कि स्वप्ना के बारे में यहाँ दर्शाया गया था, वह कठिन परिश्रम के बावजूद, लंबे संघर्ष और परिश्रम के बावजूद आमदनी कम पाती है, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट। यहाँ आमदनी की बात हो रही है, दैट मीन्स वह सही दाम भी नहीं पाती है, क्योंकि उसने लोन, कर्ज ले रखा था और उसने ये प्रॉमिस किया था उस लोकल ट्रेडर से कि वो अपने सारे कॉटन उसी को बेचेगी। तो यहाँ ये कंडीशन आ जाती है, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं उत्पन्न होती है इन द मार्केट। फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, माने वे क्या निर्माण करते हैं, उनकी क्या उत्पाद होती है। द मर्चेंट्स, आवर ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। अब इस बीच में जो व्यापारी और सौदागर, वे जो आते हैं, उनकी भूमिका, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। मर्चेंट और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन कंपेयर टू द वेवर्स। इनकी तुलना हम अगर बुनकरों से करते हैं, जो कपड़े को तैयार करते हैं, उनको एक रूप देते हैं। They have earned more, but it is still much less than the exporters. वे आमदनी उनकी ज्यादा तो होती है, बट इट इज स्टिल मच लेस देन, लेकिन वह जो होता है किससे कम होता है, मच लेस देन द एक्सपोर्टर। उन निर्यातक कंपनी वाले, फैक्ट्रीज वाले से उनकी आमदनी कम होती है। Thus not everyone gains equally, एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट। इसीलिए यह निष्कर्ष क्या निकला कि बाजार में सभी व्यक्ति बराबर मुनाफे नहीं पाते हैं। गेन्स इक्वली इन द मार्केट। डेमोक्रेसी इज आल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। जहां प्रजातंत्र की बात होती है, इज आल्सो अबाउट गेटिंग, वहां चर्चा हो रही है यहाँ पाने की, अ फेयर वेज इन द मार्केट। वह मेहनताना एक, मतलब उचित दाम बाजारों में, वेयर इट इज कांता और स्वप्ना, जहां हम बात करते हैं एज एग्जाम्पल कांता और स्वप्ना का। इफ फैमिलीज डू नॉट अर्न इनफ, अगर परिवार, उनके परिवार या उन जैसे परिवार, दैट मीन्स उस जैसे परिवार, स्वप्ना और कांता के फैमिलीज डू नॉट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक, जब उनके परिवार ज्यादा से ज्यादा नहीं अर्न करेंगे, देन हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल टू अदर्स, तब वो कैसे सोच पाएंगे कि दूसरे की तुलना में मैं उनके बराबर हो सकूं। ऑन वन हैंड, जहां एक तरफ द मार्केट ऑफर्स पीपल ऑपर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि बाजार ऑफर करता है पीपल ऑपर्चुनिटीज, माने लोगों को अपॉर्चुनिटीज, मौका देती है किस चीज का, फॉर वर्क, काम करने के लिए, एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो आवर प्रोड्यूस, ताकि वे सक्षम हो सके उन बाजार में जाके जो कपड़े वे उत्पाद करते हैं या उपजाते हैं, कपास या कपड़े का निर्माण करते हैं। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स। ये कहाँ हो सकता है, दैट मीन्स फार्मर सेलिंग कॉटन, जो कपास को, जो कॉटन को बिक्री करते हैं किसान, और द वेवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स, या उसका इस्तेमाल करते हुए बुनकर कपड़े का रूप तैयार करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम देखते हैं तो जहां दूसरी तरफ, इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल, इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। यहाँ यही चीज निकल के सामने आई, जो सामान्यतः धनी और जो पैसे में मजबूत, जिन्हें उस बिजनेस में वे इन्वेस्ट अपना ज्यादा कर सके, जिनकी पूंजी ज्यादा हो, वे अधिक से अधिक इनकम कर सकते हैं।
Dear students, I will explain regarding who are the gainers in the market. बाजारों में सबसे अधिक मुनाफे वाले या मुनाफे वाले कौन हैं, मार्केट इनइक्वालिटी और बाजार और उनकी समानता पे मैंने चर्चा किया, आज डिस्कस किया. दिस इज द लास्ट टॉपिक of chapter 9 in civics. In the coming next videos, we will discuss again the first topic of chapter 10 civics. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care, all of you.